फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्राई दीज। और आपका आज के इस नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दीज ऑफ क्लास 8 पेज नंबर 175 का मैथ्स का ही है। तो फिर मैं आपको पहले वो ट्राई दीज दिखा देता हूँ कौन सा है वो ये ट्राई दीज है, पेज नंबर 175 है। हम लोग इसमें आज इन तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स। हमें इन क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड करना है। तो फिर दोस्तों जहाँ तक हमको पता है, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स का जो एरिया होता है, अगर हमको ऐसे दे रखा है जिसमें मान लीजिए हमें कोई भी ये क्वाड्रिलेटर जो दे रखा है, इसमें हम लोग ध्यान देते इस पर। तो फिर अगर उसमें हमारे पास एक डायगोनल दे रखा है और उसकी दो हाइट्स हैं, ये देखिए ये दोनों हाइट्स दे रखी है, तो फिर इससे हमारा एक फॉर्मूला होता है। मैंने इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर वैसे तो मेरे ख्याल से वो फॉर्मूले के ऊपर बनी था, एक ट्राइदीज में वो फॉर्मूला था, इसलिए समझा रहा था। ओके, तो चलिए मैं अभी बताता हूँ। वो होता है हाफ डी इंटू H1 प्लस H2। इसका मतलब ये है कि डायगनल का हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट फर्स्ट और हाइट सेकंड। अब जैसा कि आप इस बुक में भी देख सकते हैं कि इसका जो डायगनल है वो है 6, हाइट फर्स्ट 3 एंड हाइट सेकंड 5। तो हम लोग ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल। उसके स्टेटमेंट लिखने के बाद पहले हम लोग ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे, हम लोग ऊपर लिखेंगे गिवन में लिखेंगे हमारे पास डायगोनल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर, फिर हाइट फर्स्ट दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर, फिर हाइट सेकंड दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद फिर हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ डी इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ये लगाएंगे। हाफ का मतलब वो हाफ तो हो पता ही है, और डायगोनल के हमारे पास 6 और फिर मल्टीप्लाइड में हाइट 1 हमें दिया है 3 और सेकंड हाइट दिया है 5। ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर हाफ से हम लोग फिर इसको अच्छे से लिख लेते हैं 6 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। अगर हम लोग 2 से 6 को काटते तो फिर बचा 3, 8 3 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ओके दोस्तों, तो फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये वाला फिगर। हमें इस फिगर में ये दिया है कि हम इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और उसका जो डायगोनल है वो है 7 सेंटीमीटर और जो इसकी इस तरफ की हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें इतना पता है। लेकिन क्या हम लोग ये आप देख सकते हैं जैसे कि चारों साइड्स इक्वल, और चारों साइड इक्वल दो ही क्वाड्रिलेटरल की होती है, एक है वो स्क्वायर और एक है वो रोम्बस। तो फिर वैसे अगर हम देखें ध्यान से तो फिर हमें रोम्बस ही दिखता है। और जहाँ तक हमें भी पता है, सबको पता है कि जो रोम्बस होता है वो अपने डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, ईच अदर 90 डिग्री पर डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। तो फिर क्या होगा, अगर ये वाला हाइट 6 है तो फिर ये वाली हाइट भी हो जाएगी 6। तो हाइट 1 हुआ 6, हाइट 2 हुआ 6 और जो डायगोनल है 7 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो फिर 6 और 6 हमारा हाइट है दोनों, और डायगोनल हमें दे रखा है 7। तो फिर हाफ डी इंटू H1 प्लस H2, आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, गिवन लिख दीजिएगा। ओके, तो फिर हाफ मैंने लिख दिया है और डायगोनल हमें दे रखा है 7, और अगर हम लोग 6 और 6 को प्लस करेंगे तो फिर हो जाएगा 12। तो फिर 2 से अगर हम 12 काटेंगे 6, 7 6 है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके, तो यहाँ तक ये भी हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो डायगोनल है वो है 8 सेंटीमीटर और दोनों जो क्या कहते हैं अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे से इक्वल है, और एक हमें हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। अगर दोनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा, राइट। तो फिर ये एक पैरेललोग्राम दिख ही रहा है जैसा कि आप जानते हैं। तो फिर पैरेललोग्राम अब जब ये है तो फिर हम इसमें ध्यान देंगे कि इसमें हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर, मतलब जो इनके जो बेस के अलावा जो ऊपर दोनों के जो साइड्स हैं वो है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इस तरफ का जो है ना ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी ऊपर के जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स, ये दोनों भी 5 और 4 सेंटीमीटर है, और इसका बेस भी बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ इस तरफ से, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी बनेगा 2 सेंटीमीटर का। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। वैसे तो बोलूँ तो पैरेललोग्राम में जो होता है डायगोनल्स वैसे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करती है, डायगोनल्स एक दूसरे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाती है। अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ओके, तो फिर जो इसकी हाइट है यहाँ पे वो भी 2 है। अब 2 इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 यहाँ पे कॉमन हो गया।
तो फिर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो भी होगा 2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बनाते हैं फिर। तो फिर इसका भी हम लोग गिवन लिख देंगे और स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे हाफ डी। ओके, हाफ डी इंटू H1 प्लस H2, और डी था हमको 8 और 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगले ट्राई दीज के लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं बना सकूँ। ये तो मुझे ढूंढना पड़ गया कि मैं किसके ऊपर बनाऊँ, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, आपका नाम भी मैं ज़रूर दूंगा उस कमेंट में कि आपने मुझे कमेंट किया है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।